नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम व्यू में। तो हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस उन सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका 13 दिसंबर को टीजीटी आर्ट्स का कमीशन है। बाकी इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम एचपीपीएससी और एचपीएसएसबी से रिलेटिव है तो सभी के लिए ये क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी रेफर्स टू द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय। तो जो प्लास्टिक मनी है इनको इशू करता है कमर्शियल बैंक्स, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो ये सारे इनको बोलते हैं आपकी प्लास्टिक मनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज सेटअप इन। तो जो ये सेटअप हुआ था ये हुआ था आपका अप्रैल 1971 में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच लोन्स आर ग्रांटेड बाय आईएफसीआई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईएफसीआई की फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बना था आपका 1948 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भारत का पहला जो फाइनेंस कॉरपोरेशन था। तो ये जो लोन ग्रांटेड करता है 25 ईयर मैक्सिमम। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 रुपी नोट इज साइंड बाय द। तो जो 1 रुपी नोट होता है उस पर आपके साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और 1 रुपी का नोट को छोड़ के बाकी सभी करेंसीज पे आपके साइन होंगे गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द लीड बैंक स्कीम द स्कीम ऑफ फाइनेंस इज प्रिपेयर्ड बाय। तो ये जो स्कीम प्रिपेयर की जाती है रिजर्व ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जो लीड बैंकिंग स्कीम थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछते हैं कि कब आई थी। तो ये आई थी आपकी 1969 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेट एट विच वन बैंक गिव्स लोन टू द अदर बैंक इज कॉल्ड। तो एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, उस जो रेट है उसको बोलते हैं आपके प्राइम लैंडिंग रेट। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पॉन्सरिंग कमर्शियल बैंक्स शेयर इन आरआरबीज। तो आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये जो बैंक्स बने थे स्टार्ट हुए थे 2 अक्टूबर 1975 में। तो इसमें जो शेयर है आपका 50%, इसमें 50% शेयर है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, 15% शेयर है आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका, और बाकी बचा 35% शेयर होगा आपका कमर्शियल बैंक्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मीन्स सर्टेन परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट कैप्ट विद। तो इसका मतलब होता है कैप्ट विद कमर्शियल बैंक्स इटसेल्फ। तो एसएलआर का मतलब होता है जो बैंक्स अपने पास गोल्ड में या नगद के रूप में जो राशि अपने पास रखते हैं उसको बोलते हैं एसएलआर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेलेक्टिव कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है इसमें से रेगुलेशन ऑफ कस्टमर क्रेडिट। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CRAR मीन्स। तो CRAR का मतलब होता है आपका कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशो। तो इसका आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डंपिंग मीन्स सेलिंग गुड्स। तो डंपिंग का मतलब होता है आपका कि आप अपनी कंट्री के तुलना में जो विदेशों में अपनी चीज़ों को सस्ता बेचोगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलो एक्चुअल प्राइस। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। तो जो ये बैंक बना था ये बना था 1 जनवरी 1982 को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 19 दिसंबर 1966 को। तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये है फिलीपींस मनीला में। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियाज डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन बी बेटर डिस्क्राइब्ड एज। तो जो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आप सस्टेनेंस डेफिसिट के रूप में। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टर्म ऑफ ट्रेड इज गिवन बाय। तो जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था ड्यूरेंस के द्वारा। तो डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द SDR स्कीम केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो जो SDR है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि SDR की फुल फॉर्म होती है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये क्रिएट किया था आपका IMF ने, और इसकी जो क्रिएशन हुई थी वो हुई थी 1969 में। तो और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में कि इनको आप ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्ड पेपर। तो
तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिकमेंडेशन ऑफ द केलका टास्क फोर्स इज़ रिलेटेड टू। तो जो केलका टास्क फोर्स थी ये बनी थी आपकी 1987 में, ये कमेटी बनी थी और ये रिलेटिव थे आपके टैक्सेस से। तो टी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ बिटवीन टू कंट्रीज इज़ रेफर्ड एज। तो इसको आप रेफर्ड कर सकते हैं बायलैटरल ट्रेड, तो इसको बोलते हैं बायलैटरल ट्रेड, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एशियाज़ फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज सेटअप इन। तो जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था पहले स्थापना हुई थी इसकी कांडला गुजरात में 1965 में। तो बता दूं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक ऐसा एरिया होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। मतलब कोई कंट्री, बाहर की कंट्री के कोई भी आके आपके यहाँ इस एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन पे ज़्यादा लाइसेंसिंग नहीं होती है, बिल्कुल फ्री मतलब लाइसेंस फ्री होता है यहाँ पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज। तो यही क्वेश्चन ऊपर भी आया था। तो दोस्तों इनके काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो ये है आपका मनीला में। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी तैयारी को पूरा करने के लिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए वांट बिकम्स ए डिमांड ओनली व्हेन इट इज़ बैक्ड बाय द। तो एक जो मांग है वो मांग कब बनती है, जब उसको आपकी खरीदने की आपकी क्षमता हो किसी चीज़ को। तो इसका आएगा एबिलिटी टू परचेज, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज़ फॉर्मुलेटेड बाय। तो फिर जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको अनाउंस करती है और फॉर्मुलेट करती है इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो जो फिजिकल पॉलिसी होती है ये होती है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और टैक्सेस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईजी वे ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द फार्मर कम्युनिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किसान क्रेडिट कार्ड। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम आई थी, ये आई थी 1998 में, 1998 के बजट में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंक्शंस ऑफ लीड बैंकिंग आर परफॉर्म्ड बाय। देखिए हमने यही ऐसा सेम क्वेश्चन ऊपर भी डिस्कस किया था। उसमें पूछा था कि जो फाइनेंस किया जाता है वो किया जाता है आरबीआई के द्वारा, और जो इसके फंक्शंस हैं वो कार्य करता है ए बैंक डिजाइंड फॉर दिस बैंक। तो इसका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू सेविंग इन इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर, जो घरेलू क्षेत्र है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे पहले पूछा था आपसे कि भाई जो रीजनल रूरल बैंक है उसमें कमर्शियल बैंक का कितना स्पॉन्सरशिप होती है। यहाँ पूछा है कब बना था, ये बना था 1975 में। तो एक बार फिर से बता दूँ, इसमें स्पॉन्सरशिप होती है कमर्शियल बैंक की 35%, 15% स्टेट गवर्नमेंट की और 50% आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड। तो इसको आप बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका मतलब है जैसे ही आपकी इनकम बढ़ते जाती है टैक्स की रेट भी बढ़ती जाती है। तो जैसे इनकम जो टैक्स है आपका वो एक प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉड वैट इज़ रिलेटेड टू। तो जो मॉड वैट है आपका, मॉड वैट रिलेटेड है आपका एक्साइज ड्यूटी से। मॉड वैट की फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। तो जो ये टैक्स आया था ये आया था 1986 में इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट टाइम। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस है जैसे कि इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स आपका आया था 1961 एक्ट के थ्रू। जैसे सेल्स टैक्स आया था आपका 1956 में। जैसे आपका वेल टैक्स 1957 में ये आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पहले हमीरपुर एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज़ नोन एज द मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो मार्केट रेगुलेटर बोलते हैं आप सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं। सेबी एक्ट आया था आपका 1988 में, और जो सेबी एस्टेब्लिश्ड हुआ था वो हुआ था 1992 में। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड ए डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एज रेफर्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, स्टॉक्स। स्टॉक्स डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
इन विच ईयर द इंडियन रुपी वाज डिवेल्युएटेड 2 टाइम्स विद इन ए मंथ। तो ऐसा हुआ था आपका 1991 में। अब इसका मेन रीज़न था, उस टाइम इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उस क्राइसिस को दूर करने के लिए उस टाइम जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी जिसको बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये पॉलिसी इसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये आई थी 24 जुलाई 1991 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड इन इंडिया बाय, तो जो ट्रेजरी बिल्स है वो सोल्ड किए जाते हैं आपके RBI के द्वारा ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इनफॉर्मुलर मेथड ऑफ गेटिंग क्रेडिट फाइनेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोइंग टू मनी लैंडर्स। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज फाइनली एबोलिश्ड इन द। तो एबोलिश्ड हुआ था आपका 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, तो विद ए फ्यू एक्सेप्शन। तो पहले 1991 से पहले आपकी 17 ऐसे उद्योग होते थे जो गवर्नमेंट के अंडर थे। पर 1991 की जो पॉलिसी थी उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आया था। तो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू सिर्फ 8 इंडस्ट्री थी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू फिर रखी गई थी। और एट प्रेजेंट में आपकी ओनली 2 इंडस्ट्रीज़ है जो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती हैं। वे है, एक तो है आपके एटॉमिक एनर्जी और दूसरा है आपका रेलवे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिवेल्युएशन क्या होता है। तो डिवेल्युएशन होता है सरकार एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ मतलब जो अपने देश में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है, तो उसको बोलते हैं डिवेल्युएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ये सभी। तो फर्स्ट टाइम आपका डिवेल्युएशन हुआ था 1966 में। नेक्स्ट हुआ था फिर 1991 में। ये दो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। तो भारत का जो प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम है ये बेस्ड है आपका मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये सिस्टम जो आया था ये आया था 1956 में। इस सिस्टम के थ्रू होता है कि जो RBI है उसके पास 200 करोड़ होते हैं रिज़र्व में, और उस रिज़र्व में से उन्हें जो 115 करोड़ है वो एज ए गोल्ड रखने पड़ते हैं। उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और इसी के आधार पे करेंसी को छापा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ लंदन स्टॉक मार्केट इज़ रेफर्ड एज। तो उसको बोलते हैं आप FTSE, FTSE। तो भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल टर्म। तो इनमें से फाइनेंशियल टर्म नहीं है एल नीनो इफेक्ट। तो ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एल नीनो इफेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कॉइंड द टर्म हिंदू ग्रोथ रेट फॉर इंडियन इकोनॉमी। तो जो ये टर्म दी थी ये दी थी आपकी राज कृष्ण के द्वारा। तो जो हिंदू ग्रोथ रेट है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, इसका मतलब है जो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उससे पहले 1950 से 1980 का जो दशक था, इसमें जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट रहती थी वो काफ़ी कम रहती थी, जिसको कि राजकृष्ण ने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा था। तो इसको बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो इनमें से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है आपका इरिगेशन एक्सपेंडिचर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज। तो मेन सोर्स नेशनल इनकम का है आपका सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है पेपर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच 5 ईयर प्लान द मेन ऑब्जेक्टिव वाज द इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी। तो ये था आपका फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सनस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर स्क्वायर किलोमीटर। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेट्स टू। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसका जो कॉन्सेप्ट आया था ये आया था ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1987 में। उसके बेस पे फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट इसका कॉन्सेप्ट आया था। तो इसका मतलब होता है कि एट प्रेजेंट में हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, साधन है, उसका इस तरह से यूज़ करें कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है
उनके लिए भी साधनों की कमी ना हो। तो होगा अंत्यपीढ़ी साम्य, इंटर जनरेशनल इक्विटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर रजिस्टर्ड विद। तो जो NBFCs होती हैं ये रजिस्टर होती हैं सी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंड बेस्ड बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DP ऑपरेशंस, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुली ओन्ड सब्सिडायरी ऑफ RBI आर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी बोथ। तो नाबार्ड और जो नेशनल हाउसिंग बैंक है दोनों RBI की सब्सिडायरीज हैं। तो इसमें जो नेशनल हाउसिंग बैंक था ये आपका बना था 1988 में, और जो नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये बना था 12 जुलाई 1982 को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द फिजिकल एजेंट एंड एडवाइज़र टू गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स इन इंडिया। तो ये होता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजेक्शन्स आर कैरिड विद ए व्यू टू रेगुलेट। तो इसका मेन एम क्या होता है आपका, ऑल ऑफ दीज, डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ATM वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर। तो ATM सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1987 में भारत में। ये आपका जो HSBC बैंक था उसने इंट्रोड्यूस किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड जो बैंक हुआ था भारत में वो कौन सा था। तो प्रथम बैंक भारत का था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1770 में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ये बना था आपका 1895 में। फुली ओन्ड बैंक था ये भारत का पहला। और नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद बैंक, ये बना था 1865 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज। तो ये भी हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और किस कमीशन के थ्रू हुई थी आपकी, हिल्टन यंग कमीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज़ मेंटेन्ड बाय। तो ये मेंटेन किया जाता है आपका नाबार्ड के द्वारा। तो एक ट्रिक है, कभी भी आपको रूरल डेवलपमेंट का कोई चीज़ अगर दिखे और ऑप्शन में नाबार्ड दिया है तो हमेशा आप नाबार्ड पे टिक करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया वाज। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था आपका IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। तो इनमें से वर्ल्ड बैंक बोला जाता है आपका IBRD को। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और ये बना था आपका 1945 में, जो ब्रेटन वुड्स जो एक समझौता हुआ था उसके थ्रू। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड रिजर्व करेंसी। तो इनमें से हार्ड रिजर्व करेंसी आपकी दोनों बी। तो हार्ड रिजर्व करेंसी होती है जिसमें आसानी से कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे हमारा रुपया करेंसी है तो उसमें क्या होता है कि कभी गिर रहा है कभी ऊपर चढ़ रहा है। तो पर जो डॉलर और इटली लीरा है इनमें ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हार्ड रिजर्व करेंसीज। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक छोटा सा लाइक और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।